नमस्कार दोस्तों। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसरो के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न लाने वाला हो, तो ये वाला फर्स्ट क्लास है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है मेरे फ्रेंड्स, ये होने वाला है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन का फर्स्ट टॉपिक, जो कि मैं ट्राई करूँगा कि जो सिलेबस वाइज ही पढ़ाने के लिए, टोटल डीपली इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू करता हूँ। उससे पहले अगर नया हो मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूँ तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन चला जाए। और आने वाले टाइम पे अभी इसरो का दो एग्जाम है फ्रेंड्स। एक तो फर्स्ट हमारा इसरो सैक जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उसका एग्जाम होगा। उसके बाद अभी जो IPRC का आया है, उसका भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी तो वो एप्लीकेशन ऑन प्रोसेस में है, और उसके बाद ये 5 से 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा। तो आप टारगेट रखिए और आपका टारगेट फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो चले फ्रेंड्स, स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, मैंने एक PDF बना के रखा है, तो उससे मैं पढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में हमको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे दिखने को आ रहा है कि ये यूनिट टॉपिक है फ्रेंड। ठीक है, तो फर्स्ट है यूनिट। यूनिट का जो टॉपिक है फ्रेंड, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एग्जाम पे एक क्वेश्चन आता ही है इसमें से। तो देखिए, फर्स्ट हम यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट के अंदर यूनिट क्या है और उसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, भी थोड़ा पढ़ेंगे। फ्रैक्शन में भी 1-2 मार्क्स कभी कभार आ जाता है। स्क्वायर रूट में नहीं आता है फ्रेंड, तो स्क्वायर रूट पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है वाला थर्ड नंबर। अगर आपको पता है तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम। अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो तो आपको तो स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो हमारा गियर्स होता है फ्रेंड्स, गियर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कुछ मैथ आता है। वो मैथ ये रेशियो प्रोपोर्शन में आता है। ठीक है, तो आप अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको क्लियर हो जाएगा, तो गियर का जितना सारे टॉपिक्स है वो आपको क्लियर हो जाएगा। मानिए अगर 1 मार्क्स आता है इस टॉपिक से, तो आप कंफर्म आप कर पाओगे। सेकंड देखिए, परसेंटेज पे भी 1 मार्क आता है कभी कभार एग्जाम में। अलजेब्रा इतना नहीं आता इसरो में फ्रेंड, तो अलजेब्रा को मैंने यहाँ पे कवरेज नहीं करूंगा। ठीक है, मटेरियल साइंस वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा मेटल हम बोलते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, या तो फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, तो वो थोड़ा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड देखते हैं मास, वेट एंड डेंसिटी। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, इसमें भी 1 मार्क आता है। वर्क पावर एनर्जी भी 1 मार्क कभी कभार आता है फ्रेंड। और हीट एंड टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लास्ट में जब हम टोटल सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे हीट एंड टेम्परेचर, और उससे लास्ट में देखेंगे हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से जो फिटर ट्रेड है उनके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर मानिए आप फिटर ट्रेड हो और आप गवर्नमेंट ITI का इंस्ट्रक्चर होना चाहते हो, उसके लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको ED भी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसरो एग्जाम के लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड। ठीक है, तो इस टॉपिक को एकदम लास्ट देखेंगे, उससे पहले देखेंगे हीट एंड टेम्परेचर को। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा यूनिट। तो चलिए फ्रेंड, फर्स्ट देख लेते हैं यूनिट क्या है। तो फर्स्ट हमारे देखिए यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स जो होता है, पहले बात तो देखिए यूनिट्स होता क्या है। सिंपल से देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर टू बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे कि हम लोग हमारे वेट को हम मापते हैं, तो डायरेक्ट मानिए मेरा वेट आता है 75 kg। तो अगर आप मेरे को पूछे कि सर आपका वेट कितना है, तो मैं ओनली आपको बताओ 75, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि आप 75 को क्या मानोगे, 75 kg मानोगे, 75 ग्राम मानोगे, या 75 किलोमीटर मानोगे। तो ये समझिए, तो ये जो किलोमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ये जो केजी, ये जो सारे हमारा यूनिट्स है इसको। ठीक है, और 75 जो है वो एक डिजिट है, सिंपल से एक न्यूमेरिकल डिजिट। तो सिंपल से आप मान के चलो, कोई भी अगर आपको साइज पूरा कंप्लीट करना है, ओनली साइज, तो मानिए यहाँ पे 25 लिखा है और लिखा है यहाँ पे 25 kg। तो टोटल यहाँ पे ये एक नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक kg लिखा है, यूनिट है। ठीक है, तो सिंपल सी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये यूनिट्स है, यूनिट। और हमारा 25 जो है हमारा ओनली एक न्यूमेरिकल नंबर, जो हम कैलकुलेशन करते हैं 1 2 3 4, मतलब जो गिनती करते हैं, जो बोलते हैं ना, मतलब काउंट करते हैं, तो ये न्यूमेरिकल नंबर है ये।
तो यहाँ पे यूनिट्स का क्या लिखा है, देखिए यूनिट क्या है, तो यूनिट इज डिफाइंड एज ए स्टैंडर्ड और फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ ऑन काइंड यूज मेजर अदर क्वांटिटीज ऑफ द सम काइंड। देखिए यहाँ पे इसने वही बताया मैं जो आपको समझाया अभी, यूनिट एक स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड के द्वारा ही आप फिक्स्ड, मतलब स्टैंडर्ड और फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा एग्जैक्टली वो किस प्रकार का हम मेजर कर रहे हैं। जैसे कि मानो आप लीटर को मेजरमेंट करो और पानी का वेट मेजरमेंट करो, तो उसमें आप लीटर आएगा, जैसे कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो जब हम लीटर कहेंगे आप लोगों को, तो लीटर जो है वो यूनिट है, तो आपको तुरंत सुनने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ लीटर है, तो ये हम पानी को ही मेजरमेंट कर रही है, तो पानी का वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का, जैसे कि मैं अभी डिस्टेंस जा रहा हूँ तो आपको बताऊंगा मैं 2 किलोमीटर जा चुका हूँ, तो आपको जब 2 किलोमीटर बताऊंगा तब आप सोच लेंगे हाँ 2 किलोमीटर रेट डिस्टेंस होता है। अब नॉर्मली अगर मैं, मतलब मुझे पता नहीं है सब कुछ, तो मैं अगर बताऊंगा मैं 2 kg डिस्टेंस गया हूँ, तो आपको क्या लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, 2 kg डिस्टेंस ऐसा होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट का क्या क्या फर्क है। देखिए क्लासिफिकेशन देखा, यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स आर 2 क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट्स होता है उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट, ठीक है। तो सिंपल सा हमारे यहाँ पे यूनिट क्या होता है ना, 2 टाइप्स हो जाता है, 2 टाइप सिंपल सी। एक तो होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, ये बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं हम फंडामेंटल यूनिट को, ये हमारा बेसिक है। जो बेसिक यूनिट्स है वो टोटल हमारा 7 यूनिट है, और जो डिराइव्ड यूनिट है वो उस जो 7 यूनिट से और भी डिराइव करके आया है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है फंडामेंटल यूनिट्स, इसमें यहाँ पे लिखा है यूनिट ऑफ बेसिक क्वांटिटीज ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो यहाँ पे 3 चीज दिया है, एक तो लेंथ दिया है, एक मास दिया है और एक टाइम दिया है फ्रेंड। बट यहाँ पे और कुछ नहीं दिया है, वो नेक्स्ट हम देखेंगे, नीचे और भी दिया होगा। डिराइव्ड यूनिट क्या है, देखिए यूनिट व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक यूनिट। जो यूनिट बेसिक यूनिट्स, यही जो बेसिक यूनिट मतलब वही फंडामेंटल यूनिट्स है, उसको हम बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कई बार फंडामेंटल यूनिट्स के बदले में आपको बेसिक यूनिट भी पूछा जाएगा। देखिए एरिया यहाँ पे लिखा है, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब हमारा क्या है, बेसिक यूनिट। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल को लेता हूँ। देखिए एरिया का फुल फॉर्म, हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, मानिए डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस है फ्रॉम, ठीक है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। तो दोनों डिस्टेंस का सिंपल सा यूनिट क्या आता है हमारा, मीटर रहता है, किलोमीटर हम 2 भी मान सकते हैं, मीटर लेते हैं हमारा स्टैंडर्ड है। मीटर इंटू मीटर करेंगे तो हमारा आएगा मीटर का स्क्वायर। तो देखिए मीटर स्क्वायर हमारा एरिया का आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिराइव हो क्या है, दो यहाँ पे जो अलग अलग देखेंगे तो दोनों ही हमारा बेसिक बेसिक यूनिट में आता है। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, हम यूनिट को बहुत सारे सिस्टम में पढ़ते हैं। हमारा जैसे इंडियन हम लोग हैं तो हम लोग एक अलग सिस्टम में पढ़ते हैं, जो लोग यूएस में रहते हैं उन लोग अलग सिस्टम में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है एफपीएस। एफपीएस मतलब है फूड पाउंड सेकेंड। आपको अगर पता नहीं है तो देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी फूड पाउंड एंड सेकेंड रेस्पेक्टली। तो ये जो एफपीएस सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ते हैं, ब्रिटिश वाले, जैसे कि हम फुट में मेजरमेंट करते हैं, ये घर का कितना स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। या तो हम कोई भी फ्लोर करते हैं घर का, तो वो भी हम फीट में, आप बहुत बार सुनेंगे कितना स्क्वायर फीट। पर आप अब जब स्कूल कॉलेज में जाते हो तो आपको मीटर में पढ़ाया जाता है। जो भी हम जो टेक्निकल जो भी पढ़ते हैं वो सारे एमएम या तो मीटर में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो हमारा एसआई सिस्टम है, ठीक है, और वो लोग जो पढ़ते हैं वो एफपीएस सिस्टम में पढ़ते हैं। सीजीएस सिस्टम जो है वो हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। एमकेएस सिस्टम हमारा अनदर मेट्रिक सिस्टम। देखिए जो हम लोग जो पढ़ते हैं वो मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, जो कि एमकेएस सिस्टम भी उस टाइप का ही होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, एमकेएस। लास्ट देखिए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। एसआई यूनिट्स आर referred to as the system international unit which is again of metric and basic units, their name of the singular equal। तो यहाँ पे हमने लास्ट में क्या देखा, यहाँ पे एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम और हमारे यहाँ पे क्या था, मेट्रिक सिस्टम। तो ये जो एमकेएस सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम ये लगभग ये सेम ही है, ठीक है, जो कि उस एसआई सिस्टम जो है इसको ही ज़्यादा रेफर करता है, जो हमारा एमकेएस सिस्टम है और हमारा मेट्रिक सिस्टम है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली जितना भी हम पढ़ते हैं ना सब एसआई सिस्टम में, आप याद रखिए एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, कहीं पे होगा शायद,
इसका फुल फॉर्म, हाँ ये लिखा है देखिए, सिस्टम्स इंटरनेशनल यूनिट्स। तो कभी कभार आपको एग्जाम में आता है कि एसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है, यहीं से भी एक क्वेश्चन बनता है कि एसआई का फुल फॉर्म क्या है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अगर ये भी एक क्वेश्चन बने कि एफपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस का क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर एमकेएस सिस्टम का क्या है, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना बार आपको ये टोटल क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट में आपको ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स आर टू क्लासिफिकेशंस ऑफ यूनिट। तो ये दोनों ही हमारे, मैंने पहले ही बता दिया था, यूनिट यहाँ पे दो टाइप्स का होता है, दो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, एक है हमारा फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड है हमारा डिराइव्ड यूनिट। एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए लेंथ का दिया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इन द रोल, इफ द रोल ऑफ कॉपर वायर वेट 8 kg, द डाया ऑफ द वायर इज 0.9 सेंटीमीटर एंड द डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, एक ये हमारा वेट लेंथ मास के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो हम एक्चुअली हम एक काम करेंगे, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जब हम पढ़ेंगे मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है। जो मास वॉल्यूम डेंसिटी मैंने फर्स्ट यहाँ पे बताया फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मास वेट एंड डेंसिटी, उस टाइप पे ये सारे क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा। तो आपको एक मार्क इस आप कंफर्म लीजिए, हर कोई इसरो का एग्जाम होगा तो मास वेट एंड डेंसिटी से आपका एक मार्क तो कंफर्म आना ही है। फिर देखिए हमारे यहाँ पे दिया है लेंथ, फर्स्ट दिया है तो लेंथ का ये एग्जांपल दिया है। उसके बाद दिया है यहाँ पर टाइम का, टाइम दिया है, क्या है टाइम, तो सबको पता है टाइम होता क्या है, एक कुछ क्षण को हम बोलते हैं टाइम, और टाइम का जो यूनिट है वो हमारा सेकंड है। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो बेसिक क्वांटिटी है और क्वांटिटी के साथ साथ हमारा उसका यूनिट दिया है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फर्स्ट थिंग देखिए यहाँ पे एक नंबर पे दिया है लेंथ। लेंथ का यहाँ पे अगर आप एसआई सिस्टम पे देखिए यहाँ पे एसआई सिस्टम है, आप इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, ठीक है। ये जो लाइन है फ्रेंड, ये वाला लाइन हमारा बेसिक क्वांटिटी है, या तो हम इसको और अलग से बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जो बेसिक क्वांटिटी का हम दूसरा नाम दे सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और ये जो है हमारा उस फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो है एसआई यूनिट्स से मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। और ये जो मीटर का एम मतलब है उसका सिंबल। तो ये जो दोनों है फ्रेंड, ये दोनों इसका रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए हमारे यहाँ पे 7 होता है फंडामेंटल, जो बेसिक क्वांटिटी हमारा 7 है टोटल, पर यहाँ पे 6 दिया है, ठीक है। लास्ट में और एक मैं ऐड कर दूंगा। तो लेकिन यहाँ पे लेंथ का जो दिया है वो मीटर है, तो यहाँ पे इसका सिंबल है एम। कहीं पे अगर कुछ भी मेजरमेंट करो या तो कोई भी आपको ऑप्शन में ओनली एम रहेगा तो आपको वो पता चलेगा ओनली यहाँ पे मीटर ही बोल रहे हैं। फिर मास जो होता है, मास मतलब हमारा वेट को मेजरमेंट करेंगे, तो पर मास का मतलब वेट नहीं होता है फ्रेंड। मास मतलब होता है कि एक बॉडी के अंदर कितना अमाउंट उसमें उस मटेरियल का है। जैसे कि मानिए ये एक पेन है, प्लास्टिक है फ्रेंड, इस तो प्लास्टिक में कितना क्वांटिटी प्लास्टिक है इसके अंदर, इसको हम बोलेंगे मास। टाइम मतलब समय, और टाइम को हम सेकंड देखिए, हर जगह सेकंड है, तो टाइम का यूनिट सेकंड है और उसका सिंपल सा सिंबल है एस। और हमारा मास का जो है केजी है, यूनिट केजी है, और ओनली केजी दिया है, केजी का फुल फॉर्म है किलोग्राम। फिर हमारा दिया है करंट का एम्पियर है और उसका ओनली सिंबल है ए। टेम्परेचर का केल्विन है, ओनली के। तो टेम्परेचर का बहुत सारे है, देखिए फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड है, ठीक है, सेल्सियस है। तो सेल्सियस जो है वही सेंटीग्रेड है, कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड, ओनली सी में डिनोट होता है उसका जो सिंबल है। तो ये जो एक्स का एक इंटर रिलेशन है हमारा एम्पियर, सॉरी फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन। तो इस रिलेशन में उस वीडियो में टॉपिक में बता दूंगा, जब हम टेम्परेचर के थोड़ा पढ़ेंगे, उसको बेसिक ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है, जो आपको एग्जाम रिलेटेड हो जाए। फिर देखिए लाइट एंड इंटेंसिटी लिखा है, लाइट व लुमिनस इंटेंसिटी। लाइट मतलब हमारा और लुमिनस सेम ही है, तो लुमिनस इंटेंसिटी का हम बोलते हैं कैंडेला, जो कि CD मानते हैं। और एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे मोल। पर यहाँ पे वो शो नहीं किया फ्रेंड, फिर भी मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ 7 नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
ठीक है। उसमें आएगा AMOLE मोल और उसका सिंबल है MOL मोल। तो ये जो 7 है हमारा बेसिक क्वांटिटी, ये आप याद रखिएगा और पूरा रट्टा मार दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका यूनिट्स और उसका सिंबल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट टॉपिक है मेरा, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा हर रोज़ वीडियो अपलोड करने के लिए, हर रोज़ आपके लिए नया क्लास लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट में और एक बार बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल ये मेरा क्लास आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड देखने के बाद लास्ट में। और पूरा वीडियो अगर आप लास्ट देख चुका तो मैं लास्ट में आपको बोल रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, बहुत बहुत थैंक्स मेरे तरफ से।